बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रावण मास के इस पवित्र मास के अंदर में आप सभी श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा को श्री शक्ति मंदिर के प्रांगण के अंदर में सुन रहे, नाना प्रकार के माध्यमों से लाइव सुन रहे सारे श्रद्धालु जनों को भगवान शंकर का अनुग्रह पूर्ण रूप से प्राप्त हो। गत आज 12 दिनों की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। आज 12वां दिवस है, जिस दिवस के अंदर में भगवान शंकर की नाना प्रकार की लीलाओं की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। ऐसी अमृतमयी कथा जिसके अंदर में भगवान शंकर का हृदय स्वरूप और उनकी लीला जो करुणामयी रूप होकर इस ग्रंथ को सुसज्जित करती है, जिसकी कथा को आप और हम सब लोग गत 11-12 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शंकर की कृपा से दोनों कुमारों का विवाह हुआ। तारकासुर मारा गया कुमार स्कंद के द्वारा। उसके बाद में भगवान शंकर की कृपा से गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। कुबेर के मान मर्दन की कथा लिंग पुराण से आप लोगों को सुनाई गई और उसके तदुपरांत फिर आपको भगवान शंकर के बड़े बेटे कार्तिकेय जी का विवाह का भी वर्णन आप लोगों के समक्ष हमने सुनाया। अब यहाँ पर मैं नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी, भगवान शंकर के जीवन में और कौन कौन सी लीलाओं को उन्होंने किया। तो कहने लगे कि बेटा, भगवान शंकर का एक जीवन ही बहुत बड़ा लीला है। वो ऐसे देव हैं कि जिन्होंने अपना जीवन परमार्थ के लिए उन्होंने समर्पित किया। अब यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि इसी कल्प के अंदर में समय जैसे बढ़ा तो उस तारकासुर से उत्पन्न 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे उसके, जिसका नाम बड़े का नाम था तारकाक्ष, बीच वाले का बिंदुनमाली और छोटे वाले का नाम था कमलाक्ष। उसे पता लगा कि उसके पिता की वीरगति भगवान शंकर के बेटे के द्वारा हुआ है। यहाँ पर में सूजी भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान शंकर की ऐसी लीलाएं हैं कि किसके ऊपर प्रभु किस प्रकार से कृपा कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। इन कथाओं को श्रवण करने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शंकर जो उनकी पूजा करता है उसके ऊपर तो वो कृपा करते ही हैं, जो उनकी नहीं पूजा करता उनके ऊपर भी प्रभु अपनी कृपा करते हैं। ये ऐसी कई कथाएं शिव महापुराण की इस बात को दर्शाती हैं। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, पार्वती खंड तक की कथा में कुमारों का विवाह का विवरण हुआ है। अब पार्वती खंड के बाद में किस खंड की महिमा आगे प्रारंभ है और उसमें प्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी ने जब शिव महापुराण की पार्वती खंड तक की कथाओं को लिख दिया था,
उसके बाद में उन्होंने इस पवित्र पुराण के अंदर में रुद्र के युद्ध खंड की महिमा को लिखा। तो गत आज से आप लोग युद्ध खंड की कथाएं सुनेंगे। भगवान शंकर ने किन असुरों को उनके कर्मानुसार उनको उनके कर्मों का फल प्रदान किया, उनकी कथाएं आगामी कथाओं में आप लोग श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने नाना प्रकार के असुरों का विध्वंस किया है। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि जब तारकासुर का वध हो गया कार्तिकेय जी के द्वारा, तो तारकासुर के 3 पुत्र थे। उन तीनों पुत्रों को मन में बड़ा भाव आया कि मेरे पिता इंद्र की गद्दी को जीत लेने के बाद में, मेरे दादा इंद्र की गद्दी को जीत लेने के बाद भी उसका सुख नहीं भोग पाए। तो इसका मतलब ये है कि भगवान शंकर की कृपा से इंद्र की गद्दी का भोग सभी को नहीं हो सकता। स्वर्ग का भोग हर किसी को नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण तौर पर आप समझे कि एक व्यक्ति के पास धन बहुत है और उससे जुड़ी हुई संपदाएं भी उसके पास बहुत हैं, लेकिन उसको भोगने के लिए उसका शरीर और परिवार नहीं है। तो वो धन संपदा होने के बावजूद भी वो उसके किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से तारकासुर के बच्चों ने मन में सोचा कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, इन्होंने बहुत सारी धन संपदा जोड़ी, अमरावतीपुर के वो नरेश भी बने, लेकिन उनके भाग्य में नहीं, तो वो भगवान शंकर के द्वारा मारे गए। तो अब हम कोई ऐसा आराधन तप करें जिससे स्वर्ग की इच्छा छोड़कर स्वर्ग के समान दूसरा ही स्वर्ग बना ले। अब उन्होंने ब्रह्मा जी की बड़ी आराधना करी। एक पाँव के ऊपर खड़े होकर कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी का तप किया। इंद्रादिक देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि प्रभु, ये तारकासुर के 3 बेटे कोई अभिष्ट वरदान आपसे ना मांग लें, तो आप वरदान सोच समझ के दीजिएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैं किसी को भी वरदान सोच समझ के ही देता हूँ। बगैर सोचे समझे वरदान भगवान शंकर देते हैं, मैं तो बड़े सोच समझ के ही देता हूँ। अब ब्रह्मा जी उनके तप के ऊपर में प्रश्न हुए और उन तीनों को दर्शन दिया। तो उन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, अगर आप हमारे तप से प्रसन्न हैं तो आप हमें ये वरदान दें कि हम तीनों अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे जितने पूर्वज थे सब अमर मांग रहे थे, अब उनमें से अमर कोई भी नहीं है, सबकी समाधि बन गई है। तो अमर तो भैया तुम होगे नहीं, इसके अलावा कुछ और मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ समय दे। अब वो ब्रह्मा जी से समय मांग लिया। 1-2 दिन बैठकर तीनों भाइयों ने विचार किया कि ऐसा कोई तो तरीका होगा अमर होने का, कोई तो तरीका होगा। अब उन्होंने सोचा कि अमर ना होने के कौन कौन से तरीके हैं। तो उन्होंने सोचा अमर ना होने का सबसे बड़ा तरीका भगवान शंकर से विरोध करना। अमर ना होने का तरीका ये है कि असुरक्षित अपने आप को महसूस करना। और तीसरा और अंतिम अमर ना होने का तत्व यह है कि तामसिक गुणों को अपने अंदर में प्रवेश करवाना। ये 3 ही तरीके हैं व्यक्ति के पतन होने के। जो सनातन धर्म को छोड़ दे पहला, जो भगवान को छोड़ दे दूसरा, और जो अपने कुल परिवार को छोड़ दे उसका पतन ही होता है। अभी आपने टीवी पे देखा ना, एक महिला पाकिस्तान से आई हुई है, वो भी अपना सब छोड़ के आई है। वो मूर्ख जनानी का सब कुछ पतन हो गया है। ऐसे ही पतन हो जाया करता है। ज्ञान विवेक से कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर तीनों भाइयों ने विचार बनाया। अब उन्होंने ब्रह्मा जी का पुनः आवाहन किया।
ब्रह्म देवता आए, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया क्या चाहिए तुमको? उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु डिसाइड कर लिया। उन्होंने कहा कि हमें 3 पुर दीजिए, 3 पुर दें, जिस पुर के अंदर में सारे सुख सुविधाएं हों, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हों, और वो पुर के अंदर में हम जब तक रहें तब तक हमें देव दानव आदि आदि कोई भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान करके रखना, मारे तो तुम तब भी जाओगे, क्योंकि मृत्यु अटल है। जिसने मानव शरीर लिया है, पृथ्वी लोक के ऊपर आया है, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मानव है, तो उसकी मृत्यु अटल है, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो सोच समझ के वर मांगना बेटा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब तक हम उन पुरों के अंदर में रहें तब तक हमें देव दानव आदि आदि कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, लेकिन ध्यान करना, जिस प्रकार तुम्हारे वंश की परंपरा चलती आ रही है कि भगवान शंकर के क्रोध के द्वारा तुम लोग मारे जाते हो, या उनके गणों के द्वारा या उनके बच्चों के द्वारा, तो अगर तुम पाप और अत्याचार करोगे, ये दिए गए वरदान का दुरुपयोग करोगे, तो तुम तीनों भाई भगवान शंकर के हाथों मारे जाओगे। ब्रह्मा जी ने इतना कहा और वहाँ से चले गए। अब उन तीनों ने कहा कि बताओ ब्रह्मा जी, अभी पूरी बात सुने ही चले गए, अभी हम कुछ और सोचते, एक दिन का टाइम और मांग लेते। लेकिन ब्रह्मा जी भी बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा बार बार सोचने का टाइम दिया जाएगा तो ये फिर कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगा। आप देखो, हमारे जीवन में कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमें समय नहीं मिलता सोचने का, हाल हो जाते हैं। अगर समय मिल जाए तो हम करेक्शन नहीं कर लेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं फिर करेक्शन कर ही लोगे तो कर्म कैसे भोगोगे? कर्म भोगने के लिए जब कर्म किए थे तब तुमने टाइम लेके नहीं सोचा, लेकिन उसको भोगने वक्त में करेक्शन का समय मांग रहे हो कि इसको ठीक कैसे कर लें। और जो विधान है इन सब से बचने का कि 1 लोटा जल लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाओ, उसको करने से हम पीछे हट रहे हैं, नींद नहीं खुल रही। और इसी वजह से हम दुखी हैं अपने कर्मों से। अब यहाँ पर मैं बड़े भाई को स्वर्ग के अंदर में एक पुर बना के दिया, तारकाक्ष को, बिंदुन माली को आकाश के अंदर में चांदी का बना के दिया, और जो सबसे छोटा वाला था कमलाक्ष, उसको पृथ्वी के ऊपर में लोहे का पुर बना के दिया। अब वो तीनों पुरों को एक ही प्रकार का और एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, और उन तीनों पुरों की अंदर में कनेक्टिविटी दे दी कि इस वाला इसमें आ सकता है, इस वाला इसमें आ सकता है, बगैर बाहर जाए। व्यक्ति अपना कितना भी बचाव कर ले कि मैं उससे बच जाऊंगा, उससे बच जाऊंगा, लेकिन ये ध्यान करके रखना, बच किसी से भी नहीं सकते। जब समय आएगा तो जाना पड़ेगा। एक मूर्ति बनाने वाला था, बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था पत्थरों की। तो वो इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था कि उसकी मूर्ति को देखकर लोग कहते थे कि बिल्कुल मूर्ति में प्राण आ गए हो, देखने से लगता है कि जीवित है ये। तो उसको अपने मूर्ति बनाने पे दम आ गया। तो वहाँ से एक महात्मा जी निकल रहे थे, वो नारायण भगवान की मूर्ति बना रहा था, और वो कह रहा था कि देखो मैंने भगवान को बनाया, देखो मैंने भगवान को बनाया, जो भगवान सबको बनाए उसको मैंने बनाया। तो महात्मा जी ने हंसकर कहा कि बेटा भगवान को कोई नहीं बना सकता, इंसान को जरूर भगवान बना देते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो भी समझो। तो उन्होंने कहा कि बेटा ध्यान करके रखना, जिस भगवान ने तुम्हें बनाया है उस भगवान को मिटाना भी आता है। ये कौशल तुम्हें जो प्रदान किया गया है, ये जो तुम्हारे को गुण दिया गया है, इस गुण का सदुपयोग करो। भगवान की मूर्ति बनाते हो तो भगवान का भजन भी करो। लेकिन उसको उस संत की वाणी समझ नहीं आई।
तो उसने कहा कि महाराज भगवान मिटाते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा मृत्यु के तरीके से। जब मृत्यु आती है तो आदमी मिट जाया करता है। अब उसने संत की वाणी को सुना और वहाँ से गया घर पे। उसने मन में बनाया कि मैं अपनी एक ऐसी विग्रह बनाऊंगा जो बिल्कुल मेरे समान हो। अब उसकी जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था आई तो उसने मूर्ति बिल्कुल अपने शरीर के रंग रूप की तरह ऐसी 7 मूर्तियां बना ली और 7 मूर्तियां बनाकर उन 7 मूर्तियों के बीच में वो सोता, ताकि यमराज आए तो उन्हें पता ना लगे कि असली कौन है और नकली कौन है। अपनी बुद्धि से काम करता। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि यमराज के पास में जब यम दंड होता है ना, तो पत्थर पे काम नहीं करता है। जहाँ पे जीव आत्मा होती है वो वहीं पे चला जाता है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। अब वो बहुत टाइम तक उन्हीं मूर्तियों के बीच में सोता। जब उसका समय पूर्ण होने को आया तो यम का पास फेंका गया। अब वो यम का पास जब फेंका गया तो वो चुपचाप देख रहा है कि यम का पास किधर आ रहा है। और उसने देखा कि यम का पास मूर्तियों के पास नहीं आया, डायरेक्ट मेरे पास ही आ गया। अब वो दुखित होकर यमराज को कहने लगा कि महाराज मैंने इतनी बहुमूल्य ये मूर्तियां बनाई जिसको लोग देखें तो कहें ये बिल्कुल जीवित प्रतिमाएं हैं, उसके बाद आपने मुझे पकड़ लिया। तो यमराज ने कहा कि बेटा ये तो अभी मैंने तुम्हारे साथ फिर भी 2 मिनट टाइम लगा दिया, तुम्हारी मूर्तियों को देखने लग गया। और नहीं तो जब परमात्मा की तरफ से ऑर्डर होता है तो क्षण का भी टाइम नहीं दिया जाता है, सेकंड्स का भी टाइम नहीं दिया जाता है। और तुम किधर बच के भागोगे? जिधर जाओगे उसी प्रकार का रूप लेकर मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। अब उन तीनों भैया ने क्या किया कि वो लोगों को बनाया इस प्रकार से कि बगैर बाहर जाए अंदर में वो सुरक्षित हो गए। और सारी सुख सुविधाएं ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी वहाँ पे डाल दी। अब उन्होंने क्या किया, तीनों भैयाओं ने क्या किया कि भगवान शंकर के शिवलिंगों की तीनों पुरों में स्थापना कर ली। नियमित रूप से भगवान शंकर की पूजा आराधना करें। अब वो युद्ध करने के लिए कैसे जाएं? इंद्रादिक देवताओं के ऊपर में बाण चलाएं, लेकिन अपने घर से बाहर से नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है कि अंदर में जब तक रहोगे सुरक्षित रहोगे। और ये सच्चाई है। भक्ति और श्रद्धा की गरिमा में जब तक आप बने रहोगे तब तक सुरक्षित रहोगे। भगवान की गुरुदेव भगवान की कृपा के अंदर में जब तक रहोगे तब तक सुरक्षित रहोगे। जिस दिन उस दायरे से बाहर निकल जाओगे उसी दिन हिसाब क्लियर हो जाएगा। मैं ये कथा के माध्यम से किसी को डराना नहीं चाहता, मैं सत्य बता रहा हूँ कि पृथ्वी का यही सत्य है, हरि ही सर्वत्र है, उससे कोई बचा नहीं सकता, ना कृपा से और ना उनके दंड से। अब विचार हमें करना है कि हमें चाहिए क्या, कृपा या दंड। अब वो तीनों भैया क्या करते, ऐसे कर करके उन्होंने सारे भुवनों को जीत लिया, एक एक करके सारे भुवनों को जीत लिया। उस पुर के अंदर में रह के लड़ते उसके घर के अंदर से। अब जो जाता वो परास्त हो जाता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। अब इंद्रादिक देवताओं ने जाकर भगवान शंकर को कहा कि प्रभु ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि ये मारा आपके द्वारा जाएगा, अब आप एक काम करो कि चलो और उसको मार दो। भगवान शंकर ने कहा कि तुम मुझे ऑर्डर देने आए हो या रिक्वेस्ट करने आए हो? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ऑर्डर तो आपको कौन देगा, हम आपके पास में विनय करने आए हैं कि आप किसी भी प्रकार से इन तीनों पुरों का विध्वंस करें और इसको मृत्यु दंड दे दें। उन्होंने कहा कि जो मेरी पूजा कर रहा है मैं उसको मृत्यु दंड कैसे दे दूं? जब तक रावण ने भगवान शंकर की खूब आराधना की तब तक वो मरा नहीं, और भगवान नारायण उन्होंने तब तक उसे मारा भी नहीं। वो करता रहा पूजा, तब तक परमात्मा उसके साथ था। जिस दिन उसने कर दी पूजा बंद, उसी दिन उसका पाप कर्म चरम सीमा पे आ गया और भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा वो मारा गया।
अब यहाँ पर भगवान शंकर को फिर उन्होंने कहा कि प्रभु ये मरेगा कैसे, ये पापी दुष्ट मरेगा कैसे। उन्होंने कहा कि मरेगा, बिल्कुल मरेगा। एक काम करो, श्रीमन नारायण भगवान के पास जाओ और उनको विनय करो कि ये मरेगा कैसे, वो कोई ऐसी लीला रचें। अब यहाँ पर मैं इंद्रादिक देवता श्रीमन नारायण भगवान के पास वैकुंठ में पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमारी रक्षा करें, इन तीनों भाइयों के अत्याचार से कोई भी जीव आत्मा सुरक्षित नहीं है। इनके पाप कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के गुण अवगुण सारे भुवनों में उत्पन्न हो रहे हैं, इससे आप बचाओ। ये वैष्णवों के ऊपर अत्याचार करता है। भगवान नारायण ने जब इस बात को सुना कि वैष्णवों के ऊपर अत्याचार करता है, उन्होंने कहा कि ठीक है। अब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि देखो इंद्र, मेरे द्वारा तो ये मारा नहीं जाएगा, क्योंकि इसको वरदान मिला है कि भगवान शंकर के द्वारा मारा जाएगा। तो इसकी पूजा में विघ्न बाधा डाली जाए, कोई ऐसा उपाय किया जाए, इसके सतो गुण को कम करके तमो गुण को इसके अंदर में प्रवेश कराया जाए। अब भगवान श्रीमन नारायण ने अपने शरीर से एक गण को उत्पन्न किया जिसका नाम है मुंडी, जो देखने में ब्राह्मण जैसा लगता है, निर्मल वस्त्र लेकिन मुंह ढक रखा है। वो आया भगवान श्रीमन नारायण के पास, आकर प्रणाम किया। उसने कहने लगा कि प्रभु आपने मुझे किस लिए जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि जाओ इन तीनों पुरों के अंदर में जाओ, क्योंकि उस पुर के अंदर में देव जा नहीं सकते, दानव जा नहीं सकते, अन्यत्र कोई प्रवेश नहीं कर पा सकते, केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर। अब तुम ऐसे पाखंड को करना जिसको देखकर वो धीरे 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 सतोगुण को छोड़कर तमोगुण में आ जाए। अब आपको मैं बतलाऊं पाखंड की महिमा। अभी आप लोग देखते हो कि टीवी के ऊपर में, यूट्यूब्स के ऊपर में बहुत सारे कथाकार हैं। अभी आप भी कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की। जो मैं सुना रहा हूँ ये पुस्तक सामने में है, कोई भी इसको खोल के देख सकता है। जो मैंने सुनाया क्या इसके अपोजिट है या यही है, लेकिन जो वो कथाकार कथाएं सुनाते हैं वो ऐसे उपाय कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो कौन से पुराण से ढूंढ के बताते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये तारकासुर के बच्चों वाली जो कथा में जो मुंडी है ना, वो मुंडी का ही रूप लेके वो कथा व्यास है, जो लोगों को सात्विक धर्म से हटाकर तमोगुण की ओर लेके जा रहे हैं। खुद तो फंसेंगे, साथ में उन सभी लोगों को फंसाएंगे, और वो भी छोटी मोटी क्षणिक सुखों के लिए। वो ऐसे ऐसे उपायों को बताते हैं जिस उपायों को करने से व्यक्ति का अपना नाश तो होगा ही होगा, अपने समाज और कुल का भी नाश होगा। अभी आप लोगों ने 11-12 दिन के अंदर में क्या मैंने आपको कोई एक उपाय बताया? नहीं बताया ना। जब उपाय है ही नहीं तो मैं बताऊं कहाँ से। और जो लोग शिव महापुराण पढ़ते हैं, बहुत सारी श्रद्धालु हमारी ऑनलाइन भी पढ़ने वाली है, उन लोगों ने भी नहीं पढ़ के देखा होगा कि कोई उपाय मैंने उनको पुस्तक में मिली हो। जब है ही नहीं तो वो बताएंगे कहाँ से? किसी में भी उपाय नहीं। अब वो मुंडी नाम वाला ब्राह्मण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते कहते सबसे पहले पृथ्वी वाले में प्रवेश किया। पृथ्वी कर्म भूमि है, कर्म भोगने का क्षेत्र है। अब वो पृथ्वी में लोहे का है, वो उसमें प्रवेश हुए। लोगों ने पूछा अरे तुम कौन हो? तो वो उत्तर दे ओम नमः शिवाय। कौन हो? ओम नमः शिवाय। अब वो बैठ गए, बैठकर भजन करने लगे। अब उस गांव के अंदर में लोगों का नियम, उनके महाराज की रूल कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो
और भगवान शंकर का स्नान ध्यान करने के बाद आराधना करो। शिवरात्रि हो, त्रयोदशी तिथि हो, सोमवार का दिन हो तो भगवान शंकर के लिए उपवास करो। सोते उठते बैठते भगवान शंकर की आराधना करो, जो उनका नित्यनेम। अब वो मुनि ओम नमः शिवाय कहें, लोग उनके कीर्तन को सुनकर सब रुक जाएं, और जब वो देखें कि भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई तो जो कपड़े पे मुंह लगा हुआ था उसको वो हटाएं। कपड़े पे जो मुंह पे जो कपड़ा बांध रखा था उसको वो हटाते, और उसके बाद उन सबको बिठाते, बैठो और तुम्हें हम एक कथा सुनाएं। अब वो कथा सुनाए तो वो क्या कथा सुनाए कि देखो, तुम्हारा ये एक राजा है जो तुम लोगों के ऊपर शासन करता है, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन है किस काम का? भोग तो तुम पाते नहीं हो, सुबह से शाम तक केवल पूजा करते हो, और पूजा करने के बाद में तुम्हें कुछ मिला? तो उनमें से बोला नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि पूजा करने से तुम्हारे को गाड़ी मिली? तो कहा नहीं मिली। बंगला मिला? नहीं मिला। फिर किसको मिला? हमारे महाराज को। ऐसे जो उपाय बताने वाले कथा व्यास है वो क्या कहते हैं? तुम्हारा ये उपाय हुआ? तो उनमें से एक मूर्ख उठ के कहता हुआ। फिर उसको देख के दूसरा मूर्ख कहता है कि मेरा भी होने वाला है, क्योंकि इसका हो गया। और जो तीसरा होता है, जो चुपचाप देख रहा होता है, वो सोचता है कि अगर इन दोनों का हो जाएगा तो मेरा तो गारंटेड हो जाएगा, क्योंकि कन्फर्मेशन हो गई है। और बात यह है कि तीनों में से किसी का भी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं वो ऐसी कथा को सुनाए जो लोगों के अंदर में तमोगुण उत्पन्न हुआ जाए। तमोगुण की उत्पत्ति उनके अंदर में होना प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा कि क्यों इतनी जल्दी सुबह में उठते हो? आराम से उठो। कौन सा तुमने बिजनेस करना है? जो पैसा कमाओगे वो तो राजा ले ही लेगा, जो काम करोगे उसका फल भी राजा ले लेगा। तो उतना ही करो जो जितना तुम्हारे लिए मुनासिब हो। आप देखो, आपको पूजा करने के लिए कोई नहीं कहेगा, लेकिन सुबह में जल्दी ना उठने के लिए 10 बंदे आपको अपना ही एग्जाम्पल देंगे। मैं तो खुद ही उठते हैं 7 बजे में। क्या करोगे जल्दी उठ के? आराम से सो। शाम को टाइम मिला है, पार्क चलो। पूजा करके क्या करोगे? सुबह में चलो पार्क में। अरे नहीं, कुछ तो इधर उधर की कुछ तो बात हो ही जाएगी, चलो। अब ऐसे करके मती मूड लोग जो खुद भी फंसे हैं तो दूसरों को भी फंसाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। क्यों? उनके ऊपर में उनका पाप कर्म नाच रहा है। वो उनको कहता है कि नहीं, पूजा मत करो, भगवान का भजन मत करो, पाप कर्म करो। अब पाप कर्म कैसे किया जाएगा? जब आप 4 व्यक्तियों के बीच में बैठोगे, और जब 4 व्यक्तियों के बीच में बैठोगे और अन्यत्र क्षेत्र पे बैठोगे तो आपकी बुद्धि उन्हीं चारों की तरफ घूमेगी। हर जीवात्मा के शरीर से तरंग उत्पन्न होता है, और उस तरंग के द्वारा भी गुण अवगुण दूसरे व्यक्ति के अंदर में प्रवेश करता है। अब आप अभी कथा सुन रहे हो, मान के चलो कईयों को नींद आ जाए, लेकिन मैं अभी कथा सुना रहा हूँ, ग्रंथ है, परमात्मा शिव यहीं बैठे हुए हैं, तो तरंग तो कहीं ना कहीं अंदर में घुस ही जाएगी। जो मंदिर में तो बैठे हो, सात्विक विचार की कथा ही सुन रहे हो, चाहे नींद आ रही है, ये बात अलग है। लेकिन वो तरंग जैसे जैसे आपके शरीर के ऊपर में लगेगी, वो कहेगी उठ, कथा सुन। भगवान के आगे आया, भगवान को देख। मेरे को किसी ने, जब मैं विष्णु पुराण की कथा हो रही थी, ऑनलाइन कथा थी वो, तो उसमें एक विदेशी ने मुझे पूछा कि पंडित जी आपने भगवान को देखा है? तो मैंने कहा मैंने तो देखा है। उन्होंने कहा कि आपने कैसे देख लिया जब किसी ने नहीं देखा? तो मैंने उसको बोला कि क्यों, तुमने नहीं देखा भगवान को? उसने कहा नहीं, हमने तो भगवान को नहीं देखा। तो मैंने उनको बोला कि
ये जो कथा तुम्हारी ऑनलाइन हो रही है तुम कहाँ बैठ के सुन रहे हो? तो वो कहने लगे कि जी हमारे क्षेत्र के अंदर में ये मंदिर है, वहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो वहाँ पर हम बैठ के कथा सुन रहे हैं। मैं कहा एक काम करो, एक बार कैमरा घुमाओ, वहाँ पे कौन कौन से भगवान हैं मुझे दिखाओ, मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं। तो उसने बोला देखो जी यहाँ पे गणेश जी हैं, सीताराम जी हैं, माँ पार्वती हैं, भगवान शंकर हैं, दुर्गा जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, लगभग सारे देवी देवतागण का नाम उसने बतला दिया। जो नहीं भी थे उनका भी नाम बतला दिया कि ये भी यहाँ पे हैं। तो मैंने उसको बोला कि तुम कौन से भगवान को देखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा आप कथा सुना रहे हो विष्णु पुराण की, तो विष्णु भगवान को ही देखना चाहते हैं, वही दिखा दो। मैं क्या तुम्हारे मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी हैं? कह रहे हाँ। मैं क्या अब तुम्हें वो भगवान नहीं नज़र आ रहे? तो कह रहे कि नहीं, वो तो ऐसे विग्रह है। तो मैंने उनको बोला कि भैया जब विग्रह को तुम अभी कह रहे थे भगवान है और अब तुम कह रहे हो विग्रह है, तो तुमको भगवान दिखेंगे कैसे? जब तुमने भगवान को भगवान नहीं मूर्ति समझ रखा है तो तुम्हें भगवान दिखेंगे कैसे? कैसे दिखेंगे भगवान तुम्हारे को? तो कह रहे कि भगवान फिर बोलते कहाँ है? ये तो मूर्ति है, मूर्ति बोलती है। मैं क्या बिल्कुल बोलती है। वो कह रहे हमसे तो नहीं बात करती। मैं क्या तुम जब मूर्ति समझ लोगे तो बात कैसे करेगी? तुमने मूर्ति समझ रखा है ना, इसीलिए तुमसे वो बोलते नहीं है। अगर जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हारे मंदिर के अंदर में जो बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे अंदर में बैठे हुए हैं वो भगवान है, उस दिन तुम्हें वो भगवान भी नज़र आ जाएगा और उनकी बात तुम भी सुन लोगे और तुम्हारी बात वो भी सुन लेंगे। लेकिन इसके लिए भाव तो उत्पन्न करो। जब उसको मैंने ये कहा तो वो कहना कि वाकई भगवान है और यही है भगवान। मैंने कहा अब ये सबको बताना कि भगवान अगर किसी को देखना हो तो उसको कहना अपने क्षेत्र के आसपास में कोई मंदिर है तो उस मंदिर में जाए। अगर उसके क्षेत्र के आसपास मंदिर नहीं है, उसने अपने घर के अंदर में अगर मंदिर बना रखा है तो उस मंदिर के अंदर जाए और उन विग्रह को देखे और कहे और एक निष्ठ होकर भाव रखकर कहे कि परमात्मा है, तो उसको परमात्मा उसी विग्रह के अंदर में नजर आएगी। अभी आप विष्णु पुराण में देखोगे कि भगवान मूर्ति के अंदर से आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? भगवान है जब ही तो आ रहे हैं ना। नरसिंह जी का अवतार जब खम्भ के अंदर से हो सकता है तो जहाँ पे भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ पड़ा है कि वहाँ भगवान ही नहीं है। आपके देखने का दोष है, परमात्मा तो है। अब वो मुंडी नाम वाले ब्राह्मण ने क्या किया कि भगवान शंकर की कथाओं को सुनाए और लोगों को पूजा करने के बजाय उपाय करवाए। एक काम करो, मूंग की दाल चढ़ाना, 2 लौंग डाल के घी का दीपक जलाना, उसके बाद में क्या करना कि भगवान शंकर के ऊपर में कभी ये चढ़ाना, आज शुक्रवार है तो काला तिल चढ़ाना, कोई कहे कुछ चढ़ाना, कोई कहे कुछ चढ़ाना। अब वो इस प्रकार से उन्होंने 108 लिस्ट बना दी, ये चढ़ाना। और वो ऐसी कथा सुनाए, वहाँ जितने भी लोग उन्हें गुरुजी मानने लग गए। भाई गुरुजी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। अब लोगों ने भर के दीक्षा लेनी चालू की। नारायण भगवान ने नारद जी को बोला कि जाके देखो कि काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ। तो वो नारद जी आए शिष्य बन के, उन्होंने देखा गुरुजी भीड़ जमी कि नहीं जमी। तो गुरुजी तो जानते थे कि ये नारायण भगवान के मन है, तो उन्होंने कहा कि काम प्रोसेस पे है, अच्छे से काम हो रहा है। अब वहाँ के लोगों के अंदर में पहले उपाय बतलाए, उपाय के बाद में उनका प्रभाव आना शुरू हुआ। प्रभाव इतना आना शुरू हुआ कि भगवान शंकर की पूजा लोगों ने छोड़ दी, खाली उपाय करने लग गए। बेल पत्र के पेड़ के जड़ में दीपक जलाओ ताकि ऐसे दीपक जले कि पेड़ ही जल जाए। ऐसे ऐसे उपाय बताने लग गए। अब वो उपायों को सुन सुन के लोगों का पूरा मस्तिष्क में से शिव तत्व तो हट गया, उपाय का तत्व चढ़ गया।
अब धीरे धीरे राजा को पता लगा कि भाई हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई जोगी आया है जो ऐसी कथा सुनाता है जिससे उपाय करने से व्यक्ति कुछ ही टाइम में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। अब उन्होंने बुलाया अपने राजभवन में कि महाराज आप हमारे पास आओ, हम आपकी बड़ी राज्य सभा लगाएंगे, बहुत बड़ी सभा लगाएंगे, उस सभा में आओ। अब वो वहाँ पे राजा जब आया और उन मुंडी नाम वाले ब्राह्मण को देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हमें भी कोई ऐसी कथा सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया एक कथा कि देखो एक घर के पूर्वज थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की तो उनको एक मिली जनानी। अब उस जनानी के पीछे उनका जो अमरावतीपुर था वो छिन गया। उसके बाद उनके आगे संतान हुई, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की, उनको जनानी भी मिली और बच्चे भी मिले, 3 बच्चे भी मिले 3। और उसके बाद उन्होंने भी भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी तो वो भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मारे गए। अब उसके बच्चे हैं 3, उन्होंने भी भगवान शंकर की पूजा की है और उन्हें भगवान शंकर की कृपा से 3 राज्य मिले हैं, लेकिन वो भी अभी भी सत्य नहीं जान रहे हैं, दिए गए वरदान का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो भी मारे जाएंगे अपने पूर्वजों की तरह। तो उन्होंने कहा कि महात्मा ये कथा तो थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही है, इस कथा को कहीं सुना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ सुना तो होगा, तुमने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये कथा ऐसी है जो तुमसे ही जुड़ी हुई है। ये बात अलग है कि तुम अभी सोच रहे हो कि सुना कहाँ है। हमें पता है हमारी जो किए गए कर्म है उसका हमें क्या फल मिलेगा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हो आप लोग, आप सबको पता है कि आप लोगों ने कितनी पूजा की है, कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं। भाई मुझे मत कहो, आपको अपनी आत्मा खुद ही कहेगी और आपको अपना रिज़ल्ट भी पता होगा कि रिज़ल्ट हमें ये मिलेगा। जो बच्चा पेपर दे के आता है उसे पता होता है कि उसके इतने लगभग मार्क्स आएंगे, उसमें 1-8% ऊपर 1-8% नीचे ये हो सकता है, लेकिन उसके कितने आएंगे वो उसे पता है। अब वो कमलाक्ष ने कहा कि ये महात्मा जो कथा सुना रहा है ये मैंने सुनी हुई कथा है। अब ये तो कुछ इसकी बात में बड़ी दम वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि महाराज इस कथा से आप मुझे क्या बताना चाहते हो? उन्होंने कहा देखो, जो 2 बंदे थे उन्होंने तो अपना घर परिवार बसाया, तुमने क्या करा? तुमने कुछ करा? तुम लोगों ने तो कुछ किया नहीं, अपना घर बनाओ। भगवान शंकर ने ये थे ना कहा था कि जोगी बन जाओ, घर बसाओ, घर बसाओ, भगवान शंकर की पूजा करो। अब देखो उस मुनि ने कोई गलत बात नहीं कही है, वो कह तो सत्य रहे हैं, उसकी सच्चाई तो बता रहे हैं, लेकिन ये बात है कि उसने सुना किस प्रकार से है। अब उन्होंने कहा कि ये गुरुजी सही कह रहे हैं, इनसे ही मैं नामदान ले लेता हूँ। और हम जिन गुरुजियों के पास जाते हैं वो कथा हमारी ही सुनाते हैं। मज़े की बात देखो, दूसरी कथा नहीं सुनाते, हमारी कथा हमें ही सुनाई जाती है। भाई हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसी का तो उपाय पूछने जाते हैं। और गुरुजी कथा हमारी ही सुनाते हैं और कहते भी हैं कि बेटा ये सब ठीक है लेकिन भगवान का भजन तो करो। हम वो कथा के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कथा के बाद जो कही गई है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि भजन करो। अब यहाँ पर मैं उस कमलाक्ष नाम वाले छोटे भाई ने पहले उनसे दीक्षा ली, उसके बाद फटाफट शादी कर ली। गुरुजी ने कहा है गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन गुरुजी ने ये भी तो कहा था कि भगवान का भजन करो, ये नहीं सुना, शादी कर लो। तमोगुण की प्रविष्टि हुई। अब तमोगुण के बाद में उन्होंने कहा कि ये क्यों इतना सुबह शाम कला क्लेश करते हो, आनंद से रहो। जहाँ आनंद का शब्द आ गया वहाँ पे प्रमाद आ गया। अब वो मंदिर में 1 दिन के बाद जाना शुरू किया, 2 दिन के बाद जाना शुरू किया, फिर श्रावण महीने में बस जाने लगा, फिर सावन में सिर्फ शिवरात्रि जो कल आएगी उस पर जल चढ़ाने जाने लगा।
उसके बाद फिर उसने क्या सोचा, छोड़ो मंदिर, फ़ोन पे वो वीडियो देखने लगा, टीवी में वीडियो देखने लगा। उससे मन हर गया तो कभी कभार कहीं कोई कह दे तो वो सुनने लगा, और अंतगतवा उसकी ये हुई कि उसने भगवान शंकर को ही छोड़ दिया। जिनकी कृपा से सब कुछ मिला उन्हीं को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चलो एक भाई का तो बंटाधार हुआ, अब बाकी के 2 का है, उनका भी हिसाब करें। तो उसको कहा कि एक काम कर, तेरी शादी हो गई, बच्चे होने वाले हैं, तूने अपने दोनों भाइयों को बुलाया? उन्होंने कहा नहीं, नहीं बुलाया। तो उनको बुलाओ, एक प्रोग्राम करवाओ, उसमें हमारी कथा करवाओ, और फिर उसमें बुलाओ अपने दोनों भाइयों को, उनको हम देंगे ज्ञान। अब उसने क्या किया, अपने दोनों भाइयों को बुलवाया। अब ऐसी वो मुंडी नाम वाले ब्राह्मण देवता ने ऐसी कथा सुनाई, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा छोटा भाई कितना सुखी है। पहले वो शिव का भजन करता था, परम आनंद को प्राप्त करता था, अब वो गृहस्थ आश्रम में आ गया, उसे चारों तरफ आनंद नजर आ रहा है। बोल वो सत्य रहे, शिव का भजन करता था, परम आनंद को प्राप्त करता था, लेकिन अब ये गृहस्थ आश्रम में आ गया तो आनंद ही आनंद कर रहा है। अब ये सुनकर बीच वाले ने कहा कि मैं भी ऐसा आनंद लूँगा। तो उन्होंने कहा आ बेटा, फिर तू भी शादी कर। अब देखा देख तीनों भाइयों ने शादी कर ली। अब तीनों भाइयों ने शादी कर ली और भगवान शंकर का पूजन करना छोड़ दिया। जो नास्तिकताएं उसके पुरों में नहीं होती थी, वो नास्तिकता उसके पुरों में प्रवेश हो गई। अब वहाँ पे अत्याचार होना शुरू हुआ, कुसंग होना शुरू किया। आलस्य प्रमाद ने सब कुछ करवाना प्रारंभ कर दिया। जहाँ पर मैं प्रातः काल उठकर गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक होता था, वहाँ पर मदिरा का सेवन होने लगा, मांस भक्षण होने लगा, नाना प्रकार के कुसंग होने लगे। जो ब्रह्मा जी ने वो तेज पुंज बना रखा था, उस पुरों को शक्तिमय बना रखा था, वो पुरों की शक्ति छीन होने लगे। अत्याचार बढ़ने लगा, इतना अत्याचार बढ़ने लगा कि एक दिन तीनों भाइयों ने एक जगह पर एकत्रित हुए, अपने परिवार समेत एकत्रित होकर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी में दबा के दारू पी और उनको बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब वो अपने तीनों पुरों से आगे बाहर, खुद ही आगे बाहर, और जब बाहर आ गए तो वो मुंडी नाम वाले ब्राह्मण देवता जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, होश में तो चलो। उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा था गृहस्थ आश्रम का आनंद लो। भगवान ने ये नहीं कहा था आपको कि गृहस्थ आश्रम का आनंद लो, उन्होंने कहा था गृहस्थ का सेवन करो, लेकिन कर्मनिष्ठ होकर। गृहस्थ आश्रम भोगने के लिए नहीं मिला है, आपके कर्म को भोगने के माध्यम मिला है, उसके अंदर उलझने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर उन्होंने खूब दबा के दारू पी हुई थी, गुरुजी ने कुछ अच्छी बात समझाई, उसको कुछ अलग लगी, उन्होंने गुरुजी को लात मारा। गुरुजी को लात मारा, मुंडी जी ने कहा तथास्तु, अब तुम्हारा विनाश यही होगा, अब तुम्हारा विनाश यही होगा। तत्क्षण वो मायावी ब्राह्मण वहाँ से गायब हुए। नारायण की माया नारायण में पहुँची, भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि प्रभु अब तो इसको मार दो, अब तो इसने 1 साल से आपकी पूजा भी नहीं की है, कोई टीवी पे कथा भी नहीं सुनी है, अब तो इसका हिसाब क्लियर कर दो। तो भगवान शंकर वहाँ पर आए, नंदी के ऊपर में बैठकर आयुध नाम वाले बाण को अनुसंधान किया, और वहाँ पर में एक साथ में पहले उनके तीनों पुरों का विध्वंस कर दिया। ना रहेगा घर, ना मिलेगी शक्ति। और हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम अपनी पहले आध्यात्मिक शक्ति को ही गंवाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति आपकी गई नहीं, उसके बाद आपको बचने का कोई आसरा बचा नहीं। अब वो आध्यात्मिक शक्ति रूप वाले वो पुर खत्म किए, और उस पुर के खत्म होते के साथ ही भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और एक ही बार उन्होंने चलाया और तीनों भाइयों का सर धड़ से अलग हो गया।
अब यहाँ पर सूत जी कहते हैं इस कथा से आपको क्या समझ आया। शिव महापुराण की प्रथम 10 अध्यायों की एक कथा को सुनने के बाद आपको क्या समझ आया। इसको सुनने के बाद ये समझ में आया कि भगवान का भजन करो, कुसंग से दूर रहो, नहीं तो वो त्रिशूल उधर की बजाय इधर भी चल सकता है। क्योंकि इस पापी शरीर के अंदर में जो भी कोई आया है वो कर्म भोगने के लिए आया है, और जब कर्म का रिजल्ट मिलेगा तो उन 3 भैया को ही नहीं, हम सबको मिलेगा। तो इस लेके शिव महापुराण की रुद्रखंड की ये तारकासुर के वध का जो कोई कथा को सुनता है और इसको सुन लेने के बाद में अपने अंदर में परिवर्तन लाता है, शिव के प्रति, भगवान श्रीमन नारायण के प्रति श्रद्धा को जागृत करता है, उनके ऊपर भगवान शंकर की अति कृपा बनती है। बोले शंकर भगवान की जय।